अब एडिशनल डिग्रीधारियों का जो धरना स्थल है, यहाँ पर मैं हूँ। थर्ड ग्रेड लेवल 2 व सेकंड ग्रेड अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में जो एडिशनल डिग्रीधारी जो चयनित शिक्षक हैं उनको नियुक्ति के लिए ये यहाँ धरना प्रदर्शन है। इनका ये कसूर है, जैसा कि ये कहते हैं कि एक डिग्री इन्होंने जो एक्स्ट्रा ले ली उसका खामियाजा ये भुगत रहे हैं, और इनके साथ वालों को यानी 2016 और 2018 वालों को नियुक्ति मिल गई, लेकिन इनको नियुक्ति नहीं मिली। दिखाएं थोड़ा सा इनके धरने स्थल को, दिखाएं, स्क्रीन पर दिखाओ। ये कुछ लोग हैं, ये रात का समय है, और लेकिन जो भी लोग हैं ये मजबूती के साथ अपने धरना स्थल को पूरी शान बना के रखे हुए हैं। और इन्वेस्टिगेशन मीडिया हमेशा इनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है, और यही हमारी अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग का एक हिस्सा है। सवाल बहुत सारे हैं, हम इनसे बात करते हैं जब भी आते हैं, कुछ ना कुछ एक नए व्यक्ति से, नए शिक्षक एडिशनल डिग्रीधारी से हम बात करके जाते हैं। मामला माना कि सेम है, लेकिन हर आदमी का उसको प्रेजेंट करने का एक तरीका और उसका जो दर्द वो हर आदमी का, हर इंसान का अलग अलग होता है। हम इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है चयनित शिक्षक? वो सर मेरा नाम हकर सिंह सोलंकी है। मैं टीएसपी दक्षिण राजस्थान से आता हूँ, जहाँ बांसवाड़ा मेरा जिला है। और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि एक तो हमने एडिशनल किया सर, क्योंकि 2016 में एडिशनल वाले नौकरी लगे, उनको देखा हमने। 2018 में फिर रीड निकली, उसमें एडिशनल वालों को लिए सेकेंड ग्रेड में लिए सर। इसके बाद हमने सोचा कि हम भी एडिशनल कर लेते, एडिशनल किया। एडिशनल करने के बाद 2020 2 साल तो कोरोना आ गया सर, तो हम कोरोना में 2 साल निकाल दिए। इसके बाद एक रीड हुई तो वो पेपर रद्द हो गया। रद्द होने के बाद फिर हुआ एग्ज़ाम, फिर उसमें एक पात्रता ले ली। पात्रता लेने के बाद हमने एक रीड पात्रता पास की। पात्रता पास करके हमने मेन एग्ज़ाम हुआ, उसमें क्वालिफाई हुए। वो 2 पेपर हुए, इसके बाद क्वालिफाई करके हम मेन एग्ज़ाम में हुए। मेन एग्ज़ाम में सर हमने कट ऑफ में आए। इसके बाद सर एडिशनल के बारे में मैं बताता हूँ, तो नॉन एडिशनल वाले और एडिशनल वाले में उनके 3 साल की, और हम 3 साल करके फिर अतिरिक्त एक एडिशनल किया, जो कि यूजीसी सारे गवर्नमेंट करवाती, यूजीसी विश्वविद्यालय ही करवा रही, उसी में से हम एडिशनल किया। उन्होंने हमको डिग्री दी। इसके बाद इन्होंने हमको फॉर्म भरवाया। फॉर्म भरवाने के बाद फिर वो सारे काम हो गए। हाँ, फॉर्म भरवाया, उसके बाद परीक्षा हुई, उसके बाद ये वो सारी चीज़ हो गई। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मामला सारा क्लियर है तो फिर इस सरकार को क्या दिक्कत आ रही है? बस वही तो 16 में सर बीजेपी सरकार थी, 16 में बीजेपी सरकार ने ही एडिशनल वालों को नियुक्ति दी। 18 में बीजेपी सरकार थी, बीजेपी वाली और सरकार ने ही नियुक्ति दी। अब 6 महीने पहले हमारा रिजल्ट आया, तब कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने हमको दखल अंदाज करके छोड़ दिया। हम फिर आचार संहिता लग गई। हमने सोचा कि जो भी 16 और 18 में बीजेपी गवर्नमेंट थी तो वही राम राज्य की सरकार और डबल इंजन की सरकार पर सर हमने भरोसा किया, क्योंकि 16-18 में उन्होंने ज्वाइनिंग दी थी। फिर हम सब युवा साथियों ने मिलकर, एडिशनल वालों ने मिलकर संघर्ष किया कि हो सकता है 16-18 में बीजेपी वालों ने ज्वाइनिंग दी थी, ये दे देगी। फिर भी ये हम डबल इंजन की सरकार से यही चाहते हैं कि हमने उन पर भरोसा किया है और ज्वाइनिंग यही देगी और यही सब कुछ हमारा करेगी। इतने दिन सर हमारे 19-20 दिन हो गए, और अगर नहीं भी दी तो हम धरना स्थल जारी रहेंगे और अनशन पे अड़ेंगे। बस हम दे देगी। जब 2016-18 में बीजेपी ने दे दी तो अरे ये तो वही तो ये उम्मीद है बीजेपी सरकार से दे देगी, देना भी चाहिए, है ना? हाँ, उम्मीद 2016 और 2018 में उन्हें एडिशनल डिग्रीधारियों को नियुक्ति दी थी। हमें उम्मीद है, पूरी आशा है कि बीजेपी सरकार हमें नियुक्ति देगी। देखिए, ये बीजेपी सरकार देगी। हम एक और ये एडिशनल डिग्रीधारी हैं, इनसे भी बात करें।
अच्छा ये बताओ, आपका नाम क्या है? आपका मेरा नाम भगवान चंद्र है, मैं तारानगर से आया हूँ, चूरू से। देखो कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया टिकी है, तो उम्मीद तो करनी पड़ेगी। सर उम्मीद तो कर रहे हैं, तभी यहाँ बैठे हैं सरकार पर। बीजेपी सरकार ने वादा किया तो वो निभाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी सरकार ने वादा किया था कि भाई हमारी सरकार बनेगी तब हम आपको ज्वाइनिंग देंगे। हमने उनका सहयोग किया, मतदान किया उसके पक्ष में, फिर हम उम्मीद तो लगाए बैठे हैं कि बीजेपी सरकार हमारी सुनेगी, हमें जल्दी स्कूलों में भेजेगी। देखिए बिल्कुल सुनना भी चाहिए सरकार को। हमारे साथ एक और हैं, ये विकलांग है क्या? हाँ जी। दिखाएं थोड़ा सा, इनका थोड़ा सा सहयोगी बोलूँगा। देखिए ये खड़े हो जाओ। नहीं खड़े क्यों हो जाओ, इन्वेस्टिगेशन मीडिया खड़ा नहीं करती। ये देखिए ये पैरों से विकलांग हैं, आप देखें। और ये यहाँ हक अधिकार और इंसाफ के लिए यहाँ बैठे हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हो? मेरा बाबू सिंह नाम, बांसवाड़ा जिले से आया हूँ सर। तो फिर आपको तकलीफ नहीं हो रही है वैसे? तकलीफ भी हो रही सर, 2 दिन का सफ़र करके आए हैं, 700 किलोमीटर के लगभग दूरी से आए हैं। और हमने 2016 में और 18 में एडिशनल डिग्री चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति दी थी, तो हमने भी एडिशनल किया है। और सरकार से हमें उम्मीद है, सीएम साहब से हमारा निवेदन है कि एडिशनल डिग्री चयनित को जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे और आदेश निकाले, क्योंकि आचार संहिता भी लगने वाली है। फिर हम बेरोजगार इधर उधर ठोकर खा रहे, सरकार हम पर विशेष ध्यान दे और नियुक्ति देने के लिए कष्ट करें। देखिए समस्या ज़्यादा बड़ी नहीं थी और इतना कोई मारामारी भी नहीं थी, लेकिन ये जो दिल्ली वाली जो आचार संहिता आ रही है ना, जिसने वाकई बहुत बड़ा डर पैदा कर दिया। बाकी ये तो अभी भी नहीं बैठते यहाँ धरने पर, आराम से इनको काफ़ी टाइम था, सरकार से उम्मीद थी और सरकार पे भरोसा भी है, सरकार करेगी भी। लेकिन जो आचार संहिता अब जो लोक सभा की लगने वाली है, उसको लेकर इनके अंदर काफ़ी डर बैठा हुआ है। और डर होना वाजिब भी है, लाजमी भी है। राजस्थान की युवा हैं, नियुक्ति नहीं मिली, नौकरी इनको मिल गई। सरकार से काफ़ी उम्मीद है और भजनलाल सरकार काफ़ी एक बहुत समझदार सरकार है और वो इनकी सुनेगी, जैसा कि इनको काफ़ी सरकार से उम्मीद है। ये सरकार को लेके आए तो सरकार इनको नियुक्ति दिलवाएगी, लेकिन कब, ये बहुत बड़ा सवाल है। आचार संहिता से पहले या बाद में। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।